हरियाणा से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 15 इस प्रकार है। प्रश्न 281, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए. शेख बहाउद्दीन चिश्ती, बी. शेख्यू अली शाह कलंदर, सी. संत सादुल्ला, डी. उपरोक्त सभी ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी ने। प्रश्न 282, WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ए. घाना, बी. इराक, सी. तुर्की, डी. अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अर्जेंटीना। प्रश्न 283, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए. जल तरंग, बी. डैरंगो पर्यटक स्थल, सी. गोरैया पर्यटक स्थल, डी. तिलियर पर्यटक स्थल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गोरैया पर्यटक स्थल। प्रश्न 284, दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? ए. दमदमा झील, बी. रेड रोबिन, सी. पैराकोट, डी. सूरजकुंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सूरजकुंड। प्रश्न 285, फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य दिल्लीमथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कौन सा पर्यटक स्थल है? ए. डपचिक, बी. बखरल झील, सी. किंगफिशर, डी. दमदमा झील। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बखरल झील। प्रश्न 286, गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? ए. रॉबिन हुड, बी. पीटर जैक्सन, सी. थॉमस रो, डी. सर जॉन मार्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पीटर जैक्सन। प्रश्न 287, शमा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ए. कैथल, बी. फरीदाबाद, सी. जींद, डी. गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. गुरुग्राम। प्रश्न 288, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहोवा मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए. कर्णझील, बी. ज्योतिसर, सी. ओसिस, डी. ब्लूजे। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. ज्योतिसर। प्रश्न 289, पानीपत के समीप सनौली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए. काला अम्ब, बी. दमदमा झील, सी. किंगफिशर, डी. ज्योतिसर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. काला अम्ब। प्रश्न 290, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ए. पैराकीट, बी. शमा, सी. ब्लूजे, डी. स्काई लॉक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ब्लूजे। प्रश्न 291, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? ए. सन 1995 में, बी. सन 1970 में, सी. सन 1987 में, डी. सन 1989 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सन 1987 में। प्रश्न 292, रायमुकंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान राय मुकंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया? ए. करनाल, बी. नारनौल, सी. पानीपत, डी. कैथल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नारनौल। प्रश्न 293, नारनौल नगर के समीप जलमहल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? ए. सन 1591 में, बी. सन 1530 में, सी. सन 1600 में,
डी सन 1598 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ए सन 1591 में। प्रश्न 294, कैथल नगर के निकट बाबालदाना रोड पर गुलामवंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? ए बलवन, बी रजिया सुल्तान, सी रुकनुद्दीन, डी इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी रजिया सुल्तान। प्रश्न 295, राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया गया था? ए सन 1840 से 1845 के बीच, बी सन 1802 से 1805 के बीच, सी सन 1825 से 1830 के बीच, डी सन 1810 से 1815 के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सन 1810 से 1815 के बीच। प्रश्न 296, जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? ए राजा सोहन सिंह द्वारा, बी गजपत सिंह द्वारा, सी राजा सूरजमल द्वारा, डी शेरशाह सूरी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए राजा सोहन सिंह द्वारा। प्रश्न 297, अलवर जिले के गांव मूलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काउल में बनवाई गई थी? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी मोहम्मद तुगलक, डी हुमायूं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए शेरशाह सूरी। प्रश्न 298, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज का निर्माण करवाया था? ए बावड़ी, बी तालाब, सी सराय, डी उपरोक्त सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी का। प्रश्न 299, पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? ए समालखा, बी इसराना, सी काला अम्ब, डी मडलौडा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी काला अम्ब। प्रश्न 300, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ए बूढ़िया, बी सढौरा, सी रादौर, डी जगाधरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बूढ़िया।